हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं एकदम। तो वेलकम बैक इन PYQ सीरीज, जहां पर आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 के PYQs, जो कि बेस्ड होंगे कंसिस्टेंट लाइन, इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ये कॉन्सेप्ट, जहां पर हम इंक्लूड करेंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस, नो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रह चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं, और सारे के सारे सिलेक्टेड प्रॉब्लम ही करेंगे। तो पेन और पेपर निकाल लें, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो सुने कि अगर दो लाइन्स हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो उसके लिए हम पहले निकालते हैं रेशियोज। नंबर वन, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के अगर इक्वल नहीं है तब हम इस बात को तीन तरीके से कह सकते हैं। मतलब सॉल्यूशन के बेस पर हम बोलते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि सिंगल सॉल्यूशन, मतलब x की भी एक वैल्यू और y की भी एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू। अगर हम ग्राफिकली बात करें तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग का मीनिंग है ऐसे करके एक पॉइंट पर काटती होंगी, यानी कि उनके सॉल्यूशन में कोई ना कोई कॉमन पॉइंट रहा होगा। नेचर ऑफ के बारे में बात करें तो लाइंस का नेचर कंसिस्टेंट होगा, मतलब वो सॉल्यूशन रखती होंगी। कंसिस्टेंट का बच्चों मीनिंग होता है कि लाइंस सॉल्यूशन रखती है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक। अब सपोज बच्चों निकाल रहे हैं a1 a2 का रेशियो निकाला, b1 b2 का रेशियो निकाला, c1 c2 का रेशियो निकाला, और स्टार्टिंग वाले दोनों इक्वल आए, तीसरा वाला नॉट इक्वल आया, तब क्या कहते हैं? इसका मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, ना x की वैल्यू ना y की वैल्यू। ग्राफिकली मतलब पैरेलल लाइंस, किस तरीके से? इस तरीके से। और नेचर कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, आए बात समझ? ठीक। सिमिलरली अगर मैंने तीनों रेशियो निकाले और वो इक्वल आए तब हम कहते हैं इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब उस समय x और y की मोर देन वन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मोर देन वन वैल्यू x और y की एग्जिस्ट करती है। ग्राफिकली वाले तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट क्या होती हैं? लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन। और अगर बात करो नेचर की तो कंसिस्टेंट होता है, मतलब सॉल्यूशन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? इनफिनिटली मिलते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं बड़ा अच्छे से क्वेश्चन, जो कि डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टार्ट करते हैं बात बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? सुने। कह रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k which the following pair of linear equation have infinitely many solution। कह रहे k की किस वैल्यू के लिए इन इक्वेशंस के इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। बच्चों एक बात याद रखें, इस कॉन्सेप्ट पर या यूनिक सॉल्यूशंस पर या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इन वर्ड्स पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। हमसे कहा गया है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बस वो वर्ड पकड़ लो जो उन्होंने दिया है। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन दिया है, यूनिक सॉल्यूशन दिया है, कंसिस्टेंट कहा है, कोइंसिडेंट कहा है, जो भी कहा है बच्चों उससे स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। याद रखें बच्चों, हमें पता है अगर लाइंस इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस रखती हैं तो ये कहानी आपस में इक्वल होती है। यही तो रिजल्ट है बच्चों इसका। ठीक। तो a1 क्या होता है? ये कोएफिशिएंट, b1 ये होता है, c1 ये होता है। a2 क्या है? इसका कोएफिशिएंट, b2 इसका कोएफिशिएंट, c2 इसका कोएफिशिएंट। तो a1 कितना है बच्चों? 2 अपॉन a2 कितना है? k प्लस 1 इक्वल b1 कितना है बच्चों? 3, v2 कितना है? 2k माइनस 1, c1 कितना है? 7। अब एक बात याद रखें, अगर इक्वल के इधर साइड नंबर है तो जो भी साइन दिया है उसका अपोजिट ले लें, प्लस का है तो माइनस ले लें। सिमिलरली यहां पर 4 के लिए 4k प्लस 1 के साथ माइनस साइन। बुलाए बात समझ में? क्या किया? a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब क्या करना है? k निकालना है। तो कोई भी दो को आपस में सॉल्व कर लो, चाहे इन दो को सॉल्व कर लो या इन दो को सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो। तो मैं फर्स्ट 2 सॉल्व कर रहा हूं, देखें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की यहां मल्टीप्लाई 2k माइनस 1 इक्वल 3 की मल्टीप्लाई k प्लस 1 से। देखो 2 2 जा 4k, 2 1 जा 2 इक्वल 3k और 3 1 जा 3। इसके बाद
के वाले एक तरफ कर लो और नंबर एक तरफ, माइनस का 2 प्लस में, प्लस का 3 के माइनस में, 4k माइनस 3, 3 प्लस 2, 4k माइनस 3 के कितना बचा बच्चों, k बचा, 4 में 3 का बचा, 3 प्लस 2 5। बोलो आई बात समझ? तो ऑप्शन नंबर 1। क्या करना था, बस इस पॉइंट को पकड़ना था, कंडीशन उठाई, वैल्यू पुट करी, सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन फिनिश। नोट करना अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वैल्यू एफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2 बाई इक्वल 3, 5x प्लस के बाई प्लस 7 इक्वल 0 इज इनकंसिस्टेंट। कह रहा है के की वैल्यू क्या है जिसके लिए इन इक्वेशंस की कहानी इनकंसिस्टेंट पर आके अटक गई। मैंने बोला था बच्चों, कभी इनकंसिस्टेंट तो कभी कोइंसिडेंट तो कभी सॉल्यूशन, कैसी बात कर सकते हैं वो, बस चार्ट बड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। हमें पता है इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक केस में, किस केस में, जब लाइंस पैरेलल है। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है कि a1 और a2 तो इक्वल होंगे b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होंगे c1 अपॉन c2 के। तो अगर इसकी कंपेयर कराई जाए बच्चों इस इक्वेशन से, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, तो हम कह सकते हैं a1 के इक्वल क्या होगा 1। देखो यहां x के साथ a1 है, यहां x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। हर नंबर की मल्टीप्लाई में 1 हमेशा होता है। सिमिलरली b1 कितना है 2, c1 देखें बच्चों, यहां इक्वल के इधर 0 है और यहां इक्वल के इधर 3 है, तो जब इस 3 को इधर लेके आए तो माइनस में आएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि c1 माइनस का 3। सिमिलरली a2 कितना होगा 5, b2 कितना होगा k एंड c2 कितना होगा 7। बोला है बात समझ में? यहां पुट कर दो, क्वेश्चन फिनिश। देखो a1 अपॉन e2 1 अपॉन 5, b1 अपॉन b2 2 अपॉन k, c1 अपॉन c2 माइनस का 3 अपॉन 7। ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल है। अब जरा एमसीक्यू में कोई नॉट इक्वल वाला ही ना बच्चों, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करो और क्वेश्चन फिनिश। अगर नॉट इक्वल का साइन कहीं पर आता होता तो हम इसको सॉल्व करते। बुलाया मजा? कब पूछा गया था? 2020 में, 2020 में मैच हुआ था बच्चों। ये देखें 1 अपॉन 5 2 अपॉन के बन जा के और 2 5 जा 10। देखो आया आंसर 10, ऑप्शन नंबर 4। आया मजा? नोट करें अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि बोर्ड में आ भी चुका है और ऐसे कई साल ये क्वेश्चन आया था, कभी m और n में आया है, कभी a और b में आया है, कभी अल्फा और बीटा में आया है। कह रहे हैं कि दो इक्वेशन दी गई हैं जिनके इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो कह रहे हैं m और n की वैल्यू क्या होगी, m और n की वैल्यू क्या होगी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लो। अब कंपेयर नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। हमें पता है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2, यानी कि x के कोफिशिएंट एक साथ, y के कोफिशिएंट एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ। क्वेश्चन फिनिश। देखो तो 2m माइनस 1 अपॉन 3 किसके इक्वल, 3 अपॉन n माइनस 1 के इक्वल, यानी कि माइनस का 5 अपॉन माइनस का 2, यानी कि एक्स एक्स वाले एक साथ, बाई बाई वाले एक साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ। अब मैंने क्या बताया कि कभी भी ये कंडीशन आए तो सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार इस नंबर को इसके साथ सॉल्व कर दो, एक बार इस नंबर को इसके साथ सॉल्व कर दो। देखो माइनस से माइनस गया, सॉल्विंग बच्चों ध्यान से देखें, 2m माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल 5 अपॉन 2। हमने इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। देखें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4m, 2 1 जा 2 इक्वल 3 5 जा 15। क्या हुआ, 2 की यहां मल्टीप्लाई दोनों से करा दी, इधर 3 5 जा 15 कर दिया। देखा माइनस का 2 प्लस में, यानी कि 4m इक्वल्स टू 17 और 4 डिवाइड में तो m इक्वल्स टू 17/4, ये m की वैल्यू आई। ठीक है बच्चों, आया समझ? क्या किया, पहले दो ले लिए बच्चों मैंने। सॉल्विंग, अब सॉल्व कर रहे हैं बच्चों इस वाले को इसके साथ, यानी कि 3 अपॉन n माइनस 1 इक्वल 5 अपॉन 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 इक्वल
5n माइनस 5 बन जाए 5। ठीक है, आया समझ। देखो माइनस का 5 प्लस में, तो 6 प्लस 5 11 प्लस और 6 11 इक्वल 5n और 5 डिवाइड में, तो n इक्वल्स टू 11/5। क्वेश्चन फिनिश। m और n की वैल्यू आई। आया बात समझ में। क्या करना था, इनफिनाइट नंबर दिए गए थे, कंडीशन को मैंने यूज किया, यूज करने के बाद इसको इसके साथ सॉल्व किया, इसको इसके साथ सॉल्व किया, क्वेश्चन फिनिश। ठीक, नोट करें अगला क्वेश्चन। ठीक है चो, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन के साथ वीडियो का करते हैं अंत। और याद रहे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज आपने सीखा है, इसकी प्रैक्टिस करते रहें और अच्छे से करते रहें। क्वेश्चन कब आया था, 2019। स्टार्ट करते हैं, देखें क्या कहा गया है कि दो इक्वेशंस के लिए सी फाइंड कर दो। कब, जब उनके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। देखो पढ़ लो, यही कह रहे हैं। हम जानते हैं बच्चों इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट टर्म का रेशियो आपस में इक्वल होता है। सही है। अब इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है बच्चों, छोटा सा। क्या ट्विस्ट देखें, मैंने बोला सी फाइंड करना है कि यहां से सॉल्व कर लो या यहां से सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, जब इनको सॉल्व करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, तो सी इंटू सी, सी स्क्वायर, 12 3 36, स्क्वायर उधर ले गए तो किस में, प्लस माइनस में √36। सी इंटू सी, सी स्क्वायर, स्क्वायर यहां ले गए बच्चा, प्लस माइनस का √36, विच इज वॉट, प्लस माइनस का 6। जब भी स्क्वायर इस साइड जाएगा बच्चों प्लस माइनस के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, किसी पॉजिटिव का 6 भी हो सकता है, नेगेटिव का भी 6 हो सकता है। अब कौन सा लिए, फंस गया बच्चों हम। अब उसके लिए डिसाइड करिए ये लाइन कि कौन सा लिया जाए। देखो इसको लो, जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/c इक्वल 3 - c/-c। देखो c से c कैंसिल, बचा 1 के साथ, तो 3 बन जाए 3 माइनस का इक्वल 3 - c। बोला बात समझ में। तो माइनस का c इधर प्लस में और माइनस का 3 इधर प्लस में, तो c इक्वल्स टू 3 + 3 विच इज वॉट 6। यानी कि c आया 6 का। दो केस देखे बच्चा हमने, ठीक है चो, C6 का हमने दो केस देख लिए। इस केस में हमें दो आंसर मिले, इस केस में पॉजिटिव का 6 मिला। अब तीसरा केस भी देख लो, इसका और इसका और इसका। ये क्या कह रहे हैं बेटा आपस में, देखें c/12 इक्वल 3 - c/-c। ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि दो केसेस में अलग अलग आंसर मिले। अब जो मेजॉरिटी होगी वो देख लेंगे फिर हम। देखो माइनस का c स्क्वायर 36 माइनस का 12c, मल्टीप्लाई कर ली, c इंटू सी, सी स्क्वायर माइनस का 12 थी 36 और 12c के साथ माइनस वाला प्लस में आया, तो c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 36 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करो। कैसे, क्या करते थे, इसकी यहां मल्टीप्लाई करते थे, तो 36 बन जाए 36, प्लस करने पर आता हो 12 और मल्टीप्लाई करने पर आता हो 36। ऐसे कोई दो नंबर, मतलब 6 और 6 12 और 6 इंटू 6 36। देन वी कैन राइट c स्क्वायर माइनस 6 + 6 के साथ c प्लस 36 इक्वल्स टू 0। इसके बाद c स्क्वायर माइनस 6c माइनस प्लस माइनस 6c प्लस 36 इक्वल्स टू 0। देखो c कॉमन, तो c - 6, यहां कितना कॉमन, इसे हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, बोलो हाँ। तो 6 कॉमन माइनस के साथ, c बचा और बचा 6 इक्वल्स टू 0। अब यहां साइन क्या बच्चों, अगर साइन बाहर माइनस का कॉमन लिया है तो अंदर वाला हमेशा इसका अपोजिट होगा, यानी कि माइनस होगा। देखें c - 6 कॉमन, क्या बचा, एक c और माइनस का 6 बचा इक्वल्स टू 0। यहां का काम यहां कर रहा हूं। देखो c - 6 को 0 के इक्वेट करा तो प्लस का 6 आया, इसको करोगे तब भी प्लस का आएगा। मतलब कहने क्या हुआ, इस केस में पॉजिटिव 6, इस केस में पॉजिटिव 6 और यहां पर भी पॉजिटिव 6। मतलब कहने का क्या है कि c की अगर हमने 6 वैल्यू ली प्लस की, तब इक्वेशंस के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। बोला है बात समझ में।
इसलिए मैंने तीनों केसेस करके दिए। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चन का ट्विस्ट समझ में आया, क्यों इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो करते हैं फिनिश और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।